हमारे साथ इस वक्त पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी जी हैं, जो पहले तृणमूल कांग्रेस में भी होते थे, अब भारतीय जनता पार्टी में हैं। सर देखिए, इतना बड़ा हादसा हो गया है बालासोर घटना में, और जितना ज़्यादा कहें उतना भी कम लगेगा। जिस तरीके से लोगों की मौतें हुई हैं, 2 पैसेंजर ट्रेन्स, एक मालगाड़ी का कोलिजन हुआ है। पहले तो आपकी तरफ से सुनना चाहेंगे कि आप इस वक्त इस पर क्या कहें। ये संवेदना सबसे पहले तो जो परिवार ने अपने सदस्य खोए हैं उसके प्रति पूरा देश, पूरी दुनिया संवेदना में खड़ा है। उसके आगे मैं नहीं समझता हूँ कि कुछ इस वक्त बोलने की ज़रूरत है। हाँ, ये ज़रूर कहेंगे कि अभी जो अस्पताल में है, जो इंजर्ड है, उनके लिए सरकार जो भी संभव है वो कर रही है, करना भी चाहिए। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के पूरे लोग पड़े हैं, रेल मंत्री खुद वहाँ गए हैं, तो जितना भी संभव हो सकता है वो कर रहे हैं। और इस समय मैं नहीं समझता हूँ कि उसके आगे किसी को कुछ कहने की ज़रूरत है, क्योंकि कारण क्या है, कैसे हुआ, वो तो इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही पता चलेगा। मगर जो भी हुआ है, इट्स ए ग्रेट ट्रेजेडी, और बहुत दुख है कि बहुत सारे लोगों की जानें गई है। सर, आपको रेलवेज के प्रति बहुत ज़्यादा प्रख्यात ज्ञान आप ले चुके हैं, आपकी निजी रुचि भी है, आप रेल मंत्री भी रहे, और पूरी तरीके से तमाम सरकारों में जो रेल हादसे हुए हैं, ये भी एक बहुत बड़ा रेल हादसा दिखाई दे रहा है। आपके जो एक्सपीरियंस में आप इस सिचुएशन को इस वक्त कैसे असेस करेंगे? नहीं, देखिए क्या है कि 2010 में खड़गपुर के पास एक बड़ा हादसा हुआ था, और उस समय मई का महीना था। गीतांजलि वो डीरेल हुई थी, और एक गुड्स ट्रेन उसके ऊपर से जिस प्रकार इस बार हुआ, और उस समय भी मेरे ख्याल से 180 के करीब लोगों की जानें गई थी, और इंक्वायरी कमेटी ने कहा था कि ये सैबोटेज है, और करीब 10 महीने रात को ट्रेन वहाँ से उस इलाके से नहीं चली थी। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये सैबोटेज है या हो सकता है, मगर कोई भी एंगल को रूल आउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये फ्रीक था कि एक ट्रेन जा रही है पैसेंजर, वो डीरेल हो गई, उसके ऊपर तुरंत एक दूसरी पैसेंजर ट्रेन आती है, फिर वो उसके डब्बे डीरेल होते हैं, गुड्स ट्रेन से टकराते हैं। मतलब ये अजीब व गरीब एक हादसा था। और यदि आप जो तस्वीरें दिख रही है, ऐसा लगता है जैसे कोई अर्थक्वेक हो गया हो, मगर मैं समझता हूँ कि प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि एक भी हादसा ना हो। ऑब्जेक्टिव शुड बी दैट देयर शुड बी नॉट अ सिंगल डेथ लाइक इन जापान। अपना बेंचमार्क वो होना चाहिए, और मैं समझता हूँ ये सरकार उस दिशा में काम कर रही है, और मंत्री खुद भी गए हैं वहाँ। अब तो प्रधानमंत्री भी जा रहे हैं वहाँ पर, ऐसी सूचनाएं हमें मिली हैं। लेकिन एक आखिरी सवाल, क्या इस वक्त कवच सिस्टम्स पर बात करना एक जो विषय है जो तमाम जनता पूछ रही है, क्योंकि आप जानते हैं रेल जो है वो जनता की जान से, जनता की दिल से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट रहा है हमेशा से ही। तो मैंने तो कहा था अपनी बजट में कि ये रेल की छुक छुक नहीं है, देश की धक धक है। और टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आ रही है वैसे वैसे रेल सिस्टम में जुड़ रही है, और इस सरकार की प्रायोरिटी टेक्नोलॉजी है। डिजिटाइजेशन जितना हिंदुस्तान में हुआ, पूरी दुनिया में आज नहीं हुआ, तो उस दिशा में हम लोग जा रहे हैं। मगर इस जर्नी में एक्सीडेंट्स जो होने नहीं चाहिए मगर हो जाते हैं, और क्यों हुए हैं उसकी जांच होनी चाहिए। और कवच सिस्टम बहुत दिन से चल रहा है, और आस्ते आस्ते सभी ट्रेनों में लग रहा है, एंटी कोलिजन सिस्टम जिसको कहते हैं। और आजकल के यदि एज ए पायलट कह सकते हैं कि हर एक प्लेन, पहले बहुत सारी दूरी होती थी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, अब वो ख़त्म हो गई दूरी, क्योंकि टेक्नोलॉजी, इसका एक ही हल है, वो हल है टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी ही, जैसे जापान, हम हमेशा जापान की बात करते हैं
कि अर्थक्वेक आता है फिर भी रेल अपने तस से मस नहीं होती, और उस दिशा में ये प्रधानमंत्री जा रहे हैं। और समय लगता है क्योंकि आज रेल काफ़ी समय से चल रही है ना, तो पुराना ढांचा है उसको बदलकर नया ढांचे की आवश्यकता है। बिल्कुल दिनेश त्रिवेदी जी बताते हुए कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी इसका सल्यूशन है, लेकिन फिलहाल संवेदनशीलता है पूरे इंसिडेंट को लेकर, और बहुत ही दुखद ये इंसिडेंट है, ये पूरा हादसा है जिसमें कई लोग, गिनती भी नहीं हम कर पा रहे हैं इस वक्त, 300 तक लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग, 1000 से ज़्यादा लोग घायल हैं, और तमाम सरकारें इस वक्त जुटी हुई हैं पहले तो रेस्क्यू ऑपरेशन पर, लेकिन हाँ जैसे दिनेश त्रिवेदी जी ने कहा कि जांच पड़ताल का ये मामला भी है। मिलन शर्मा, आज तक।